नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग नए वीडियो के साथ करंट अफेयर जो कि आपके बैंक, एसएससी, रेलवे और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं या जिस एग्जाम में करंट अफेयर आ रही है, इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है। सुबह उठिए और ये देखिए कि मुझे क्या करना है। अगर ये आपने सोच लिया तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है। अगर बिहार में मांझी को एक लक्ष्य था, हौसला था कि मुझे इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना है, तो उसने आज पूरे विश्व में उसका नाम हुआ। ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने ठान लिया है तो आप कर सकते हैं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला पहले एक और मोटिवेशन कोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपने ठान लिया है तो आप कर सकते हैं। क्या बनना है? जोशीले और साथ साथ जुनूनी। एक होना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं और इसको करने के बाद ही रुकूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार कितने सालों से एक भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं हारी है? ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारतीय टीम के कप्तान है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, कौन है? रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये लोग इस सीरीज में नहीं गए थे जो 2-1 से भारत ने जीती है। अभी 2-1 से भारत ने जीती है, 2-1 से भारत ने जीती है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में ही। कहां पे जीती है? ऑस्ट्रेलिया में ही जीती है। ठीक है। तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन बन गया क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी इस सीरीज में भी नहीं थे। और दूसरी बात, किस जमी पे हो रहा था? ये हो रहा था ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है 8 ईयर, 10 ईयर, 13 ईयर या 15 ईयर। तो 13 साल से भारतीय क्रिकेट टीम टी20 सीरीज नहीं हारी है। ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और एमआई लगा लीजिए, हो सकता है आ ही जाए। ठीक है, हो सकता है आ जाए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को शिक्षित करने के अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए किस भारतीय संस्था या गैर लाभकारी संगठन, एनजीओ, को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपको सबसे पहले यह काम करना है कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां से एनजीओ कहा गया है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन एजुकेटिंग गर्ल्स। तो एनजीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, तो एक कभी हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, या जिन्हें पता है तो वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नॉन प्रॉफिटेड ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो एनजीओ का फुल फॉर्म हो गया। किस संस्था ने, तो आपके ऑप्शन है प्रथम, विद्या भारती, एजुकेटेड गर्ल्स या अक्षय पात्र फाउंडेशन। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल्स को कौन सा पुरस्कार मिला है? रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार, रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार। रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन बना के दूसरी तरीके से बना दे कि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स ने कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन में रायमंड मैग्सेसे भी हो सकता है, मान लो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो सकता है, कोई भी ऑप्शन चार दें तो हमको ये ध्यान रखना है कहां मिला है। तो ये दिया गया है फिलीपींस की राजधानी, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला। कहां है? मनीला। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संसद में हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है जो मुख्य रूप से सैन्य कमान संरचना में बड़े बदलाव और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद सृजित करने से संबंधित है। अब यहां पे ये ऐसा पद है कि अगर ये अप्लाई हो गया, लागू हो गया, अभी मतलब संसद में पेश किया गया है, अगर ये लागू हो गया तो जो वहां के पीएम, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन दोनों से ये पद ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा संविधान संशोधन, तो आपके सामने ऑप्शन है 18वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, या 27वां संविधान संशोधन विधेयक या 29वां संविधान संशोधन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 27वां, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये आप सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है पाकिस्तान की संसद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और रियल में भी बड़ा है। कैसे? ये बड़ा इसलिए भी है कि ये क्वेश्चन है कि हाल ही में स्ट्रीट डॉग्स के प्रबंधन से संबंधित अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, क्या किया है, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक परिसरों में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों के संबंध में मुख्य निर्देश दिए गए हैं। तो इसलिए दिए गए हैं कि आवारा कुत्तों के काटने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों को परेशानियां झेलना पड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन लोगों को नहीं, ऐसे कुत्तों को क्या किया जाए, हटाया जाए वहां से। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। उन्हें केवल नसबंदी या टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर वापस छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि उन्हें तत्काल एक निर्दिष्ट आश्रय गृह में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उसी स्थान पर वापस ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। किसका आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और दूसरी बात यह है कि यहां से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, आप ये बताइए कि आप जिस जगह रह रहे हैं, अगर आप वहीं पे उसी जगह पे दोबारा छोड़ दिया जाएगा तो फिर आपको किसी चीज से डर नहीं रहेगा। आप अपने घर में किसी से डरते हैं? नहीं डरते हैं। तो जिस
स्थान पर से उठाया गया था उसी स्थान पर अगर छोड़ा जाएगा तो नहीं डर लगेगा। तो उसका आदेश ये है कि जिस स्थान से आप उसे उठाए हैं वहां पे ना छोड़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि उस स्थान पर ना छोड़ा जाए, किसी और स्थान पर छोड़ा जाए जहां उसके लिए नई जगह हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ऑप्शन इनका जो है बी, उन्हें तत्काल एक निर्दिष्ट आश्रय गृह में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उसी स्थान पर वापस ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। उन्हें एक सप्ताह के लिए परिसर में ही रखा जाए और उसके बाद स्थानीय RWA को सौंप दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। और संस्थाओं को 10,000 रुपए का जुर्माना देकर उन्हें परिसर में रखने की अनुमति दी जाए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, इन जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां से जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको वहां से हटाया जाए और फिर दूसरी जगह पे छोड़ा जाए नसबंदी करके। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? कौन सा विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा विश्व रेडियोग्राफी दिवस, यहां से जो भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं और मैं डिस्कस कर देता हूं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये आपका मनाया जाता है 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। साथ साथ यहां से राष्ट्रीय कैंसर दिवस, नवंबर के जितने दिवस इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करूंगा। और एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिवस से पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो वहां से एक क्वेश्चन दिवस के रूप में आता है। तो हमें इसके लिए अपडेट रहना है ताकि कहीं से कुछ पूछा जाए तो हम लोग छूटे ना मेरा। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी, ये बार बार रिपीट करा रहा हूं ताकि याद रहे और आप भूले ना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो भी नवंबर के डेट हैं वो हम लोग नोट करते चलेंगे। 5 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व वीगन दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ऑप्शन आपको ये हो गया। और बाकी जो नवंबर के दिवस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया। और एक 15 नवंबर दिवस बहुत फेमस है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो अब आपके सामने हैं जैस्मिन पाओलियोनी, मेडिसिन कीस, सेरेना विलियम्स और आरियाना संबालेंका। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सेरेना विलियम्स। ये इन्हें प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। और ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये अमेरिका की हैं, पूछा जा सकता है। ये अमेरिका की हैं और यहां ये जो है कौन सा खेल खेलती हैं? तो टेनिस खेलती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं वो मैं आपको प्रयास करता हूं कि बेहतर से बेहतर
दे सके और यहां से पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़े एआई, तो जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा भारत। भारत करेगा इसका। ठीक है, अब इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, तो इनके जो है, जैसे भारत की बात आई, सही है, तो भारत की राजधानी आप सभी को पता है। ऐसे ही इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है? क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वहां की मुद्रा और साथ साथ उसकी राजधानी, ठीक है, ये भी याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं जो सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलेटिक बन गई है? अब आपको ध्यान रखना होगा, जब कोई चीज पहली बार होता है, उद्घाटन हो या किसी संस्था में नाम हो, तो वो अपने आप में बन जाता है। तो पहली भारतीय, तो वो कौन है? किस खेल से संबंधित है? तो पहली भारतीय कौन बनी है? शीतला देवी। शीतला देवी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए किस खेल में, तो ये तीरंदाजी में। किस में? तीरंदाजी में बनी है। और ये कहां की है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किस राज्य की है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ की। कहां की है? छत्तीसगढ़ की। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन बन सकता है ये भी मैं बताता चलता रहा हूं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके सामने हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन है तीरंदाजी, टेबल टेनिस, शूटिंग और साथ साथ भाला फेंक। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट है मैंने बता भी दिया है, तो तीरंदाजी से है। ठीक है, और इन्हें पहला स्वर्ण पदक भी इन्होंने पैरा बैडमिंटन एशिया में जीता था। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा, पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया है? तो फॉक्स नेशन द्वारा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, फॉक्स नेशन द्वारा। फॉक्स नेशन द्वारा। और ये दिया किसे गया है? तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी को, व्लादिमीर पुतिन को, कोको गाफ को या मेलानिया ट्रंप को? तो मेलानिया ट्रंप को दिया गया है। किसे दिया गया है? मेलानिया ट्रंप को दिया गया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात आई है तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 47वें राष्ट्रपति हैं। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, और यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश में कार्तिक नाच महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा। कौन?
कार्तिक नाच महोत्सव मनाया गया तो किस देश में है? आइए चर्चा करते हैं। श्रीलंका में है, भूटान में है, नेपाल में है या कंबोडिया में है? तो नेपाल में। कहां पे? कार्तिक नाच उत्सव। आप लिखते चलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्तिक नाच महोत्सव नेपाल में, ठीक है। और नेपाल की बात किया जाए तो राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। और इसके साथ साथ यहां की अगर मुद्रा पूछा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। मुद्रा पूछा जाए तो नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कुट्टम, ठीक है। भूटान की बात आई है तो भूटान को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि भूटान इसलिए इंपॉर्टेंट है। भूटान को हमारे प्रधानमंत्री 11 और 12 नवंबर को जा रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वहां के पीएम क्या है, वहां की राजधानी क्या है, वहां की मुद्रा क्या है, हो सकता है नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देख ले भाई, आ रही है? हाँ, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर भूटान की राजधानी कहा जाए तो जो राजधानी होगी वो थिम्पू होगी। राजधानी क्या होगी? थिम्पू होगी। और जो प्रधानमंत्री हैं वो शेरिंग तोब्गे हैं। तोब्गे, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जब पीएम जाएंगे तो वहां के पीएम से ही तो मिलेंगे, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी मुद्रा पूछा जाए, तो यहां लिख दे रहे हैं। नोगल ट्रम है, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, मैं उसे एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इससे बाहर तो नहीं आएगा। अच्छा, एक आपका बच गया कंबोडिया। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? कंबोडिया की जो राजधानी है वो है क्या? नामपेन। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कंबोडिया की राजधानी कभी कभी पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। कंबोडिया की हो गई, कनाडा की हो गई, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से हमको अपडेट रहना है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। स्वदेश, वैभव, किरण या प्रकाश, तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा वैभव, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है और इसके साथ साथ हो सकता है कि ये ऑप्शन को क्वेश्चन में उठा ले और यहां पे पूछ लिया जाए कि किस अनुसंधान और नवाचार तंत्र के बीच, तो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये दे करके पूछ लिया, अगर नाम दे करके पूछ ले तो हमको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और
आप अपने जोश को, जुनून को बना के रखिए। साथ ही साथ अगर जब आप मायूस हों तो अपने माता पिता के पैरों के छाले देख लीजिए, क्या नहीं किया है उन लोगों ने और क्या नहीं करते हैं। अपनी खुशियों को त्याग कर आपके लिए मेहनत करते हैं, अपनी खुशियों को त्याग कर आपके लिए मेहनत करते हैं कि एक दिन मेरा बेटी या बेटा मुझे ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आके दिखाएगा। कहीं और मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लीजिएगा, अपने आप से मोटिवेशन आ जाएगा कि क्या जो मैं कर रहा हूं उतने एनफ है, पर्याप्त है, सिलेक्शन भर की मैं पढ़ाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पिताजी किसान हैं, माँ हाउस वाइफ है, कहां से पैसे ला रहे हैं, आज तक मेरे से ये नहीं पूछा कि पैसे कहां से ला रहे हैं। जितना आपने मांगा वो दे रहे हैं, तो आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं है, किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। और एक बात, अपने पिताजी से शाम को बात करिए, देखिए कि वो कभी भी अपनी खुशियों को या अपने दुख को आपसे नहीं बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा या बेटी उसको सोचकर फिर अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना कर दे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, हमें और मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कौन से नंबर की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, 150वीं। कौन सी 150वीं? इसका मतलब ये हुआ कि 150 साल पहले इसको गाया गया था, सोचा गया था इसके बारे में। अब किसने गाया था या किसने इसको लिखा था, ऐसा क्वेश्चन इसमें है। आइए देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या भीकाजी कौमा ने? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे और वंदे मातरम पूछ ले, या ये हो सकता है कौन सा गीत गाया गया था। तो कौन सा गीत अगर बात आए तो हमको ये भी ध्यान रखना है, कौन सा गीत, तो कौन सा गीत पे आप लिखेंगे वंदे मातरम, कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बेहतर आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहां आयोजित किया गया, जिसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए लेकर चले आए हैं। तो कहां पे खेला गया था? ये MI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका बर्लिन है, पटना है, दुबई है। तो जो ऑप्शन है तो 3 ही ऑप्शन, आप यहाँ पे ए नहीं है तो ए हम लिख देते हैं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं, अच्छा नाम लिख देते हैं, भारत ही लिख देते हैं। नहीं, भारत नहीं, पटना तो दे ही दिया। मान लो सपोज दैट अमेरिका, ठीक है, अमेरिका दे दिया गया। तो अब आपको जो ऑप्शन होगा वो दुबई में होगा। दुबई में ये आयोजित हुआ था जिसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया
तो किसको किया गया है? मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इनमें से जो भी ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश हो, केरल हो और बिहार है या एमपी है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन होगा वो, और इसके साथ साथ इसकी कैपिटल क्या हो सकती है, इसके बारे में और हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। और यहां से अगर पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला है। और अगर सीएम पूछते हैं, सीएम पूछते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 7वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी, केरल और बिहार के बारे में हम इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार में इस टाइम चुनाव चल रहा है, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ साथ अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, केरल को मसालों के शहर के नाम से जानते हैं। मसाला सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है? ये भी केरल में होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मैंने बता रखा है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो कहां पे की गई है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में? तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑप्शन है वो होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अब आपसे आंध्र प्रदेश से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? जो हम जिस राज्य के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में राजधानी है और सीएम कौन है, इन सब चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है। क्या है? अमरावती है। ये इससे जो है कट करके 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था। ठीक है, नया राज्य बना था। साथ ही साथ इसके अगर सीएम पूछा जाए यानी कि मुख्यमंत्री बात किया जाए तो चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। और इसके साथ साथ आपसे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, यहां से किस जिले में है? ये गुंटूर जिले में है। गुंटूर जिले में है। ठीक है, कहां पे है? गुंटूर जिले में है। और इसके साथ साथ अगर आपसे रिवर पूछ लिया जाए तो कृष्णा नदी के किनारे है। कहां पे है? कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, तो
अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ भी गया होगा और यहां से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ताकि ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट है तो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सुलक्षणा पंडित कौन थे जिनका 71 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है। तो सुलक्षणा पंडित गायिका थी, भूवैज्ञानिक हैं, व्यवसायी हैं या पूर्व राज्यपाल हैं। तो जो सुलक्षणा पंडित है ये एक गायिका है, क्या है, ये एक गायिका है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि अच्छा अगर मान लो इससे आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस राज्य की हैं, तो आप क्या बताएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस राज्य की हैं तो आप क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि सुलक्षणा पंडित जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस राज्य की हैं, तो वो आपकी हैं, कहां की हैं, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज इंडियाज फर्स्ट अगर आ गया, पहला आ गया तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल म्यूजियम डेडिकेटेड टू द ट्राइबल्स फ्रीडम्स फाइटर्स इनएगोरेटेड, तो हो जाएगा पटना, भोपाल, धनबाद या नवा रायपुर। तो ऑप्शन में जो है ये नवा रायपुर है और नवा जो रायपुर है वो कहां का है, कौन सा शहर है, किस राज्य में ये नवा रायपुर है। तो आपको इस बात से ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना है कि रायपुर हमको पता है ना, रायपुर कहां है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो जो नया रायपुर कहा गया तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो नया रायपुर है ये कहां पे है, छत्तीसगढ़ में, कहां है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बात समझ में आ गए। धनबाद, देखो धनबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल इस पे चर्चा किया था। धनबाद में अगर कहा जाए तो धनबाद कहां है, झारखंड में, कहां है, झारखंड का एक शहर है और यहां पे कोयला बहुत अधिक पाया जाता है, कोयला अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। कोयला अधिक पाए जाने की वजह से इसे धनबाद को भारत की, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की कोयला राजधानी कहां पे है तो यही धनबाद में है, भारत की कोयला राजधानी, भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, ठीक है। अब कहां से भाग के जाएंगे क्वेश्चन, अब तो हम लोग सब हर एक चीज बात देख ले रहे हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब झारखंड की बात आई थी तो झारखंड की जो है राजधानी क्या है, झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है, रांची है। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 2000 में,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा ऐसी उम्मीद है। अब भोपाल और पटना, तो भोपाल आपकी एमपी की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सरकार ने हाल ही में कौन सा फ्रेमवर्क जारी किया है जिसमें नवोन्मेष, सक्षम, भरोसेमंद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं? तो किसमें दिए गए हैं? भारत साइबर सुरक्षा नीति, भारत एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, भारत डेटा सुरक्षा अधिनियम या भारत तकनीकी नवाचार रणनीति। चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हूं, मतलब इसी में रख दिया हूं, तो आपको ध्यान रखना है जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा भारत एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की है, यह देश में विभिन्न क्षेत्रों में एआई के सुरक्षित, भरोसेमंद और नवोन्मेष सक्षम उपयोग को बढ़ावा देने का एक राष्ट्रीय ढांचा है। परियोजना एआई से जुड़े नीति, शासन, सुरक्षा एवं नवाचार प्रवर्तन के दृष्टिकोण से यह बड़ी पहल है। ठीक है, तो यहां से जो बेस्ट ऑप्शन था वो बता दिया, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, और ध्यान रखिए यहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत किस तारीख से होने वाली है? जैसा हाल ही में घोषणा हुई थी, तो आपके सामने है 1 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025, 1 जनवरी 2026 या 15 जनवरी 2026। तो जो इसकी घोषणा होने वाली है, शुरुआत होने वाली है वो कब होने वाली है? 1 दिसंबर 2025। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि होने वाली है, अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर में होगी 1 दिसंबर 2025। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संसद के शीतकालीन सत्र की। तो अच्छा, किया किसने है, कहा किसने है? तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 19 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा? 19 दिनों तक चलेगा। राजनीति, शासनिक गतिविधियों, कानून व्यवस्था एवं बजट संबंधित प्रक्रिया के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, लेकिन कितने दिनों तक चलेगा, तो आप यहां बता सकते हैं कितने दिनों तक। तो अगर कितने दिनों की बात आए, तो आप कितना करेंगे? 19 दिनों तक। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक। ठीक है, अब साथ ही साथ अब आपसे ये शुरुआत पता चल गया, कितने दिन तक चला होगा ये पता चल गया। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि समाप्त कब होगा, तो अगर एक को शुरुआत हो रहा है और 19 दिन तक चल रहा है, तो कब समाप्त होगा? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर हम लोग अपडेट रहेंगे तो बेहतर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नरेंद्र मोदी द्वारा 11 और 12 नवंबर 2025 को किस देश का दौरा तय हुआ है? ठीक है, जब हमारे पीएम या राष्ट्रपति कहीं किसी देश के दौरे पे जाते हैं
तो ऐसा नहीं कि जब मन किया चल देंगे, उसका पहले से बताया जाता है कि कब होना है, किस तरीके से जाएंगे, किससे मिलना है, कहां पे मिलना है, ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद यहां से रवाना होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कब जा रहे हैं, 11 और 12 नवंबर को 2025। किस देश को जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो अभी मैंने इससे पहले भी बता दिया था कि वो 11 और 12 नवंबर को क्या नाम है, भूटान को जाने वाले हैं। और वहां पे अब आपको ये समझ सकते हो कि अगर 11-12 नवंबर की बात आए तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो किससे मिलेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को भूटान का राज्य दौरा करेंगे, जिसे भारत भूटान के बीच पारंपरिक मिलन और रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में देखा जा रहा है। साथ ही साथ भारत भूटान के रिश्तों को और मजबूत करना, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाना इस यात्रा का लक्ष्य होगा। ठीक है, तो अब यहां से जब भारत की राजधानी जब भारत के पीएम वहां जा रहे हैं भूटान में, तो किससे मिलेंगे ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। भूटान की जो राजधानी है थिम्पू है, और ये हमारा पड़ोसी देश भी है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, कौन है, प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे। ठीक है, शेरिंग तोब्गे। ठीक है, इतना यहां से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको ध्यान रखिएगा, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नवंबर 2025 को किस प्रकार की ट्रेनों को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बढ़ावा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस शहर से, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस शहर से रवाना किया गया है, किस शहर से अगर बात किया जाए तो वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ये है कहां पे, यूपी में। इसके साथ साथ बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो माननीय मोदी जी हैं, वो उनका ये संसदीय क्षेत्र है, मतलब कि बनारस से सांसद हैं। ठीक है, तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, संसदीय क्षेत्र भी है, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में, और हाँ, इसमें कितने ट्रेनों को, किस प्रकार की और कितने ट्रेनों को, तो 4 ट्रेनों को वंदे भारत, कितनी ट्रेनों को, 4, और कौन सी ट्रेन, वंदे भारत। तो अब आप ऑप्शन से मिला सकते हैं। पहला है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम लोग इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद अब कुछ और देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए। प्रधानमंत्री ने 4 नए, कितने, 4 नए लिख दिया हूं पहले ही, 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में बढ़ती रेल संपर्कता, पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आधुनिक रेल नेटवर्क का विस्तार
समय बचत, बेहतर जुड़ाव और रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, जैसे मान लो कोई उत्तर भारत से बनारस आना चाहता है या दक्षिण भारत से आना चाहता है, तो उसको सुविधा मिल सके, पैसा कम खर्चा हो, साथ साथ विद इन टाइम पहुंच सके। ठीक है, तो इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे रेल नेटवर्क भी बढ़ेगा और साथ साथ एक दूसरे राज्य की, एक दूसरे शहर की संपर्कता भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, तो हम लोग पढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गलत छांटना, अगर हम सही वाले को पकड़ लेंगे तो गलत अपने आप से पता चल जाएगा, अगर सही वाले को मतलब जान गए तो गलत अपने आप से पता चल जाएगा। तो आपसे पूछा गया है गलत, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है, सही पे टिक कर दे आते हैं। जैसे अभी मैंने कहा संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हाँ भैया, शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर को सही शुरू हो रहा है। कितने दिनों के लिए शुरू हो रहा है? 19 दिनों के लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, यही अपने हम लोगों ने देखा भी। भारत ने एआई व्यवस्था के लिए गाइडलाइंस जारी की है, एकदम सही बात है, इससे पहले भी हमने पढ़ रखा है कि भारत ने गाइडलाइंस जारी की है, तो ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भूटान दौरा कब होगा? तो 11 और 12 नवंबर को होगा। ये भी बात सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये भी सही है। अच्छा भैया, तो सब तो सही है, 3 ऑप्शन मैंने देख लिए, चौथे पे चलते हैं। भारत ने अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं शुरू की हैं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि शुरू किया है, फिर से लिखा है, शुरू किया है 4 वंदे भारत। कहां से? बनारस से। बाकी चीजें मैंने इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अब शुरू हो चुकी हैं, इसलिए विकल्प डी गलत है, इसे चुनना है, क्योंकि प्रश्न के गलत विकल्प पूछा गया है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आप शेयर करिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।